हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक पूज्य श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है भगवान भास्कर श्री राधा जन्म। शशि से मेरी कोई स्पर्धा नहीं है, वैसे भी वे रमा के अग्रज होने के कारण मेरे स्नेह भाजन हैं और अब तो मुझसे महान भी हो गए हैं, क्योंकि वे जिनके कुल पुरुष हैं उनको पति रूप में पाने के लिए मेरी पुत्री कालिंदी बहुत काल से इंद्रप्रस्थ के पास यमुना में तप कर रही है। बृहद सानुपुर के अधिपति का नाम मुझे उनसे आत्मीयता स्थापित कराता है। मनुष्यों की भांति मुझे भी नाम साम्य से स्नेह हो गया है। दूसरे लोग भले वृष धर्म भानु व्युत्पत्ति करके वृष भानु का अर्थ धर्म का सूर्य करें, मैं तो वृष राशि का सूर्य ही अर्थ करता हूँ, क्योंकि इसके कारण वे मुझे अपने प्रतीक लगते हैं। परम पुरुष की अभन्य रूपा आह्लादनी शक्ति प्रकट होंगी। उनकी पुत्री होकर तो उनके भानुनंदिनी ही तो कहा जाएगा। पुरुषोत्तम को कालिंदी पति रूप में अवश्य प्राप्त करेंगी और मेरी यह पुत्री नित्य श्री हरिप्रिया की अंशोद भवा ही तो है। अतः मैं अपना प्रतित्व यहीं क्यों छोड़ दूं? नंद नंदन को जमाता न बनाना चाहे उस पुरुष का पुत्री को जन्म देना व्यर्थ है। मुझे श्रुति सहस्त्र रश्मि कहती है। मेरी सहस्त्र रश्मियाँ सलोनी बालिकाएं बन सकें तो मैं उन सबको आने वाले ब्रज राजकुमार को ही वरण करने की प्रेरणा दूंगा। बृहद सानुपुर से मेरा ममत्व अब सभी सुर समझने लगे हैं। वहाँ की महिमा भी अब स्वर्गाधिप ने स्वीकार कर ली है। यह शक्र का मुझ पर अनुग्रह नहीं है, यह उनका ही सौभाग्य है। इससे उन्हें मेरी भानुनंदिनी की सेवा का कुछ तो अवसर मिल ही जाएगा। अभी तो वृषभानु जी ने केवल एक कुमार पाया है। गोकुल में भगवान अनंत के आविर्भाव के केवल 2 दिन पीछे आया वह स्वर्ण गौर श्री दाम। मैं बहुत उत्सुक था कि इसके जन्मोत्सव में समस्त बृहद सानु को सम्मुख दिखते नंदीश्वर सानु को भी रत्नमय कर दूं, किंतु पता नहीं वह में आने वाली मेरी मानी हुई मानिनी बालिका सूर्य की रक्तारुण मणियों के प्रति कैसी रुचि रखेगी। मुझे उसकी प्रतीक्षा करनी है, क्योंकि उसकी रुचि उसके मानस का स्पर्श तो सृष्टा की भी शक्ति में नहीं है। कला काष्ठादि से लेकर दिन सप्ताह मास वर्षादि कल्प तक काल का सर्जक मैं ही हूँ। अतः कल्प पर्यंत काल में मेरे लिए भविष्य कुछ नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि कल यही कुछ मानव वर्ष के पश्चात गोकुल का जनपद कहाँ होगा। वह नंदीश्वर सानुपुर बना नंद भवन तो मैं आज ही प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, किंतु अभी तो उस स्थान की सज्जा अनवसर कही जाएगी। मुझे आंतरिक आनंद भी आवेगा जब वहाँ इस बृहद सानुपुर का उपहार जाकर अलंकार बने और उसका श्रेय इसके अधीश्वर को प्राप्त हो। मेरा पुत्र शनिश्चर सदा से मेरा विरोधी है और क्रूर है, किंतु इस समय उसने मेरा स्नेह प्राप्त कर लिया है। अपनी स्वसा की रुचि उसने ठीक समझी है। बृहद सानु और गोकुल के आसपास भी इसने अपनी उत्तमोत्तम इंद्र नील मणियों की राशि प्रकट कर दी है और इसमें संदेह नहीं है कि कीर्तिदा रानी के अंक को भूषित करने जो कन्या आने वाली है उसके प्राणों को ये मणियां परितृप्ति देंगी। अब यह उसका आविर्भाव अवसर आ रहा है। कार्तिक कृष्ण अष्टमी मध्याह्न काल और मुझे मेघों के पीछे हो जाना चाहिए, क्योंकि कन्या का सूर्य बहुत विष रश्मि होता है। मेरी किरणें किसी के भी शरीर का स्पर्श करें यह उचित नहीं है। यह उस दिव्या का आविर्भाव काल है। मैं उसके लग्न मीन से सप्तम कन्या में हूँ बुध के साथ। देवगुरु पंचम में उच्च के स्वग्रही चंद्र के साथ हैं। राहु सिंह में षष्ठ है। अष्टम में उच्च का शनि स्वग्रही शुक्र के साथ तुला में है।
मंगल उच्च का एकादश में मकर पर है और केतु कुंभ में द्वादश में बैठा है। आह्लाद की अधीश्वरी का यह जन्मकाल मैंने आज ही देखा है कि विकच कुमुदनियाँ कैसी होती हैं। वे आज मेरा संकोच त्याग कर सरोजों के साथ सरों में हंस रही हैं और हंस तो रही है निखिल प्रकृति। यह प्रकृति भी तो बालिका ही है। मुझे तो आज सर्वत्र नन्ही सुंदर सुकुमार बालिकाएं ही बालिकाएं दिख रही हैं। सुरांगनाएं, गंधर्व कुमारियां, तारिकाएं और धरा पर कण कण में नाचती किलकती ये मेरी किरण कुमारियां, ये लतिकाएं, मराल बालाएं, गाय और कहाँ तक गिनाऊं, पिपीलिकाएं, भ्रमरियां, सब सर्वत्र आज मुझे तो शिशु बालिकाएं ही बालिकाएं दिखती हैं। आनंद मग्न तिलकती, नाचती, नन्हे करों की तालियां बजाती ये तृण तरुओं के पत्र पत्र को अलंकृत करती कन्याएं सृष्टि कन्याओं से भर गई है। मेरी कन्याएं, मेरी आह्लादनी सुता की ये स्नेह मूर्ति सहेलियां। आज दिग्ग देवियों ने श्रृंगार किया है और स्वर्ग की कुमारियां सुमन वर्षा में स्पर्धा करने लगी हैं परस्पर। मैं मेघावरण के जीने आवरण से केवल झांक सकता हूँ। घनों ने सीकर समर्पण प्रारंभ किए हैं और मैं स्नेह शिथिल हो रहा हूँ। कीर्तिदा की कुमारी आ रही है। कीर्तिदा का गर्भजात कुमार यह सुबल अपनी अनुजा के लगभग साथ ही आया है, किंतु वह अयोनिजा कीर्ति कन्या वह तो लो प्रकट हो गई देवालय में। उसे तो केवल अंक में उठाना है कीर्ति रानी को, और वह इतना भी अवसर किसे देती है। धन्य धरा इस सौकुमार्य की साकार मूर्ति के सुकोमल चारु चरण सचमुच कठोर धरित्री का स्पर्श सहन करने में सक्षम नहीं थे। तुमने अपना हृदय प्रकट किया प्रफुल्ल पद्म रूप से इसके पाद निक्षेप के लिए, और यह तो स्वयं मातृ अंकारूढ़ा हो गई है। अब संसार के लोग तो समझेंगे ही, वृषभानु जी समझें और कि उनकी सधर्मणि ने युग्म संतति दी है। युग्मज के अनुरूप सर्वथा अनुरूप ही सुबल की अंग कांति एवं स्वरूप है। इसे अनुजा के समीप कोई पहचान ना सके कि दोनों में कन्या कौन सी, तो आश्चर्य क्या। यह सादृश्य तो इन दोनों का शाश्वत है। मुझे तो स्मरण ही नहीं रहा, मेरे सदा सावधान सारथी अरुण को भी स्मरण नहीं रहा कि मेरा नित्य गतिशील रथ शिथिल हो गया है। यह जो धरित्री के अंक में बृहत सानुपुर है वहाँ का, और देवी कीर्तिदा के पितृग्रह का यह महामहोत्सव, गगन में सुरों का यह सोत्साह स्तवन, अब इसमें मैं या अरुण ही आत्मविस्मृत हो गए तो क्या आश्चर्य। मैं आज औरों के समान आशीर्वाद दे पाता, उपहार दे पाता, किंतु आशीर्वाद तो मेरा रोम रोम दे रहा है। भले मेरी वाणी स्नेहाधिक्य से शिथिल हो चुकी है। वृषभानुनंदिनी भानुनंदिनी जो आज धरा पर अवतीर्ण हुई। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।